So you can ask your queries, no, any type kind of question if you have in your mind related to Bihar इंटरव्यू कैसा गया, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आई थिंक यू कैन इंटरेक्ट विद उत्तम एंड यू कैन आस्क हिम डायरेक्टली, ही कैन हेल्प यू आउट. And Uttam, these are the students who are going to write this go for this interview of lecturership in Sure. this thing, Bihar Public Service Commission, as you are aware. So maybe they will have some queries, they will have some questions. They have, I think they have already watched your video, so they will be having some questions. We can you can answer to that directly. Sona, Varun, Ragini, go ahead. अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो यू कैन डिस्कस विद उत्तम, राइट? जहां पे मेरे को लगेगा मैं इनपुट ऐड कर दूंगा. ओके, सो यू कैन स्टार्ट नाउ विद योर क्वेश्चंस. सर आपका सब्जेक्ट क्या था? हेलो, गुड इवनिंग. मेरा सब्जेक्ट हाँ, good मैकेनिकल इंजीनियरिंग था. मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीपीएससी एपी में सिलेक्ट हुआ हूँ. ओके सर. तो सर आपकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे आप इंटरव्यू फाइनल में गए, जैसे देखिए, मेरा 26 को कंप्यूटर साइंस में है इंटरव्यू. ओके. बात करूंगी. तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. आप लोग को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा उस चीज से कि मतलब कि इंटरव्यू क्या होता है ना. तो ओके. एक केस मैं आप लोगों को देता हूँ. मेरा 2 फ्रेंड इंटरव्यू दिया, ठीक ना. तो उस 2 फ्रेंड में फर्स्ट इंटरव्यू दे के आया, बोला कि इंटरव्यू मेरा मतलब कि आज तक जितना इंटरव्यू मैंने दिया उस सब में ये सबसे मेरा खराब इंटरव्यू था, राइट. मतलब उसको लगा कि मेरा 2 से 5 नंबर आएंगे. तो एक्सपेक्ट कर रहा था 2 to 5 मार्क्स, क्योंकि उसका मैकाट्रॉनिक्स बैकग्राउंड था, मैकेनिकल बैकग्राउंड नहीं था. उसे मैकाट्रॉनिक्स से क्वेश्चन किए गए थे. उसने हर संभव प्रयास किया जितना पॉसिबल था बेस्ट देने का. तो पर उसका उतना एक्सपेक्टेशन जितना था उतना अच्छा नहीं गया इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट. उसके 2 to 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, वो खुद के अकॉर्डिंग जज कर रहा था अपने स्केल में. पर उसे नंबर मिले 11 मार्क्स, राइट. एंड ही गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम जनरल कैटेगरी. सेकेंड फ्रेंड मेरा है, वो इंटरव्यू दे के आता है, बोलता आज तक मैंने जितना इंटरव्यू अपेयर हुआ सबसे बेस्ट इंटरव्यू था मेरा, राइट. क्योंकि उसका भी मैकाट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है, उसे मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछे गए, वो मैकेनिकल प्रिपेयर करके गया था. जहां तक वो प्रिपेयर कर सकता था वहां तक उसने प्रिपेयर किया था, और उसका इंटरव्यू उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा हुआ. एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग 13 to 14 मार्क्स, राइट. एंड ही गॉट 5 मार्क्स एंड गॉट रिजेक्टेड. तो रीजन बताइए, क्या रीजन हो सकता है इसका? शायद उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा. नहीं, दोनों ने सेम कॉलेज से पढ़ा है, सेम बैकग्राउंड है. हाँ, मतलब रीजन क्या रहा होगा कि मतलब एक को 5 मिल रहे हैं अच्छे जाने के बाद ही, और एक का सबसे खराब इंटरव्यू होता है फिर भी 11 मार्क्स मिलता है ना. सर बैकग्राउंड सेम था, बीटेक सेम कॉलेज, एमटेक सेम कॉलेज है. क्या रीजन हो सकती है? रीजन हो सकता है कि वो ड्रेसिंग सेंस उसका या तो सही नहीं हो. इतना का गैप नहीं हो सकता, ड्रेसिंग सेंस इतना ज्यादा गैप नहीं क्रिएट कर सकता. नहीं, और एक्चुअली जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, एक बोर्ड प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है आई थिंक. बोर्ड पे आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, अपने नॉलेज को कैसे दिखाते हैं, वो भी शायद मैटर करता हो. तो ये सब रीजन हो सकता है. तो सबसे मेन रीजन जो नॉलेज है ना. तो जिसका नॉलेज टेक्निकल डेप्थ जितना ज्यादा होगा वो 15 से 20 मिनट में आपको जज कर लेगा कि आपके अंदर कितना टेक्निकल डेप्थ है, राइट. तो टेक्निकल डेप्थ मीन्स हुआ कि आपके अंदर यदि आपने सब्जेक्ट को थॉरली रिवाइज किया है, थॉरली पढ़ा है, आपको जो सवाल किए गए हैं उसमें आप टेक्निकल वर्ड कितना यूज कर पा रहे हैं, कितना डेप्थ तक. आपको यदि क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है उसको फिर कहाँ से लिंक कर पा रहे हैं सब्जेक्ट को. आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सारे जवाब दे देंगे तो उसमें आपके अच्छे स्कोर नहीं होंगे. जिसके 11 मार्क्स मिले थे क्योंकि वो मैकाट्रॉनिक्स से क्वेश्चन उनको पूछा गया था, उसने अप टू द जितना करेक्ट हो सकता उतना करेक्ट किया था. और जो उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैकेनिकल के बहुत ज्यादा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो रहा था. वो मतलब जाते हुए उसे रिटर्न बोला गया, मैकेनिकल से 2 क्वेश्चन पूछा गया. उसने 2 क्वेश्चन का मतलब वो टेंशन में था, फिर भी वो सही सही जवाब दिया क्योंकि उसका टेक्निकल डेप्थ अच्छा था. वो फिर भी उसे लगा कि ये मेरा गलत हो गया,
पर उसने इतना अच्छा प्रैक्टिस किया था, उससे इतना ज्यादा नॉलेज था, जो कैंडिडेट को 5 नंबर मिला है, वो उस कैंडिडेट उसका नॉलेज 11 मार्क्स मिला तो डबल था, उसका डेप्थ ज्यादा था, राइट। जिसके 5 नंबर मिले हैं उसने ऊपर ऊपर पढ़ा था, उसके इंटरव्यू में इजी क्वेश्चन आए थे, उसने ऊपर ऊपर बताया और उसने जज किया खुद को कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उसने उतना डेप्थ पढ़ा ही नहीं था चीज को। यदि आप डेप्थ पढ़ के जाएंगे तो अ, आपका इंटरव्यू सामने वाला समझ जाएगा कि उसके अंदर कितना डेप्थ है। किसी किसी को 5 मिनट में वो भगा देते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है इसके अंदर डेप्थ नहीं है, और उसको 5 सवाल ही पूछे जाते हैं, 5 पैनल में 6 मेंबर है, सब लोग पूछेंगे नहीं, 2 लोग 3 लोग पूछेंगे, भगा देंगे। तो इसका मतलब नहीं कि अच्छा इंटरव्यू हो गया। यदि आपके अंदर वो उसको लगे कि ये रखने लायक है, डेप्थ है, तो आपको 15-20 मिनट का भी टाइम दिया जाएगा। तो यही चीज है, आपको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप मेंशन कर रहे हैं थॉरली आना चाहिए। और उसमें यदि आपको डेप्थ अच्छा है तो वो लोग पकड़ लेंगे और अच्छे क्वेश्चन भी पूछेंगे। आपको इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो रहा है। आपको जब तक 2-3 टेढ़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और आप उसका अच्छा से जवाब नहीं देंगे, तब तक जो है आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस कम है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे भी 2-3 क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछा गया था, पर मैं मुझे बहुत अच्छा से बताया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपना मैक्सिमम 8 मार्क्स, पर मुझे 10 मार्क्स मिले थे, क्योंकि मैंने 2-3 टेढ़े क्वेश्चन का बहुत अच्छा से जवाब दिया था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका मैं जवाब, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आती थी वो, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था वो, वहां पे मेरे नंबर नहीं कटे। जो सब्जेक्ट क्वेश्चन थे वहां पे मैंने अच्छा से बताया तो नंबर आए हैं। ओके सर। तो सर आप मतलब हाँ, आप पूछे तो कैसे शुरुआत होती है ना। ये सर। हाँ, शुरुआत होती है कि आप जाएंगे, मतलब इंटरव्यू के रूम के बाहर आपको बैठाया जाएगा, 5 से 10 मिनट वेट करवाया जाएगा, है ना। दूसरे कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा होगा, आप बाहर वेट कर रहे होंगे, फिर उसका इंटरव्यू खत्म होगा, वो लोग डिस्कस करेंगे 1 to 2 मिनट, फिर उसके बाद आपको अंदर बुलाया जाएगा, वहाँ असिस्टेंट रहते हैं, वो आपको अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाएंगे, फिर आप विश करेंगे, फिर आपको वो बैठने के लिए बोलेंगे। कितना लोग गलती कर देते हैं, पूछ लेते हैं मैं आई सीट सर, जो नहीं करना है, इसमें भी नंबर कट जाते हैं, ये गलत चीज है। आपको वहां पे खड़े रहना, वेट करना है ग्रीटिंग करने के बाद, फिर वो बैठने बोलेंगे या बोर्ड पे भेजेंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे आप कहाँ से पास आउट हो, हाँ, या वो खुद बताएंगे। मेरे केस में खुद बताए थे, आप यहाँ से बीटेक हो, यहाँ से एमटेक हो, इस स्पेशलाइजेशन में। बोला जी सर, तो अभी क्या कर रहे हो पूछें। आपसे भी वही पूछेंगे या आप खुद बताना होगा, बोलेंगे बताइए आपने कहाँ से बीटेक किया है, कब किया है, आपकी गैप क्यों है, यही सब पूछे जाएंगे नॉर्मल इंट्रोडक्शन में। और सभी लोगों को बोर्ड पर भेजा जा रहा है? हाँ, इस इंटरव्यू में सभी लोगों को भेजा जाएगा, और आप उसका एडवांटेज, मतलब उसका एज ए, मतलब आपके लिए वो बेनिफिट है। आप यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं बोर्ड पे, मैंने भी बोर्ड लगा के रखा है ना, तो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ओके सर। सर जैसे कि मेरा ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा, कैसे होगा कैसे नहीं। नहीं, आप प्रेशर में, बिल्कुल प्रेशर में मत जाइएगा अंदर। प्रेशर में आप ये सोच लीजिए कि मुझे इंटरव्यू, आपको प्रिपरेशन करना है बेस्ट, ठीक है। इंटरव्यू बेस्ट अपने आप से ले जाएगा। आप इंटरव्यू हॉल में कुछ नहीं सोचेंगे कि मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा खराब होगा, उसकी इंटरव्यू से पहले लोग क्या करता है, वेट कर रहा होता है, तो बहुत जो बंदे इंटरव्यू दे के आते हैं, है ना, तो बहुत परेशान रहते हैं वो लोग, मतलब कि पसीना निकल रहा होता है, घबराया हुआ रहता है, इतना तो थरथरा रहा होता है, कांप रहा होता है, और उससे जाकर आप पूछेंगे आपसे क्या पूछा है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं, मेरा इंटरव्यू लगभग लास्ट डे था, तो उससे पहले 10 दिन इंटरव्यू हो गया था। मैं सबसे, मतलब ग्रुप में पूछ रहा था, जितना भी कनेक्शन दोस्त सर्कल में था, मैं लगभग एक कॉपी पूरा भर दिया था सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ इंटरव्यू में, मतलब पूरा एक मेरा रजिस्टर भर गया था, फिर भी रिपीट नहीं होता है। तो आप सेम डे में पूछ के आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आप कूल रहेंगे, वहां पे जाके शांत रहेंगे, वेट करेंगे वहां पे, किसी से कुछ नहीं पूछिएगा, बेनिफिट नहीं होना है उससे। और जो बताया कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, उसका ही बहुत खराब हुआ रहता है, क्योंकि स्केल अलग अलग है, इंटरव्यूअर का स्केल अलग है, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। हम लोगों से वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, एक वर्ड से वो समझ जाएंगे कि मतलब इसका डेप्थ कितना है।
ओके सर। मतलब टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा यूज करना होता है क्या सर? हाँ, टेक्निकल वर्ड्स में सुबह क्या आपका सब्जेक्ट का नॉलेज, आप इंटरलिंक, आपको प्रैक्टिकल चीजें पूछे जाएंगी, क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन, उसको आपको सब्जेक्ट से रिलेट करना है। जैसे मेरे केस में एक क्वेश्चन है कि ड्रम आप लोग जानते हैं ना, ड्रम जो होता है इसमें तेल हम लोग भरते हैं या अनाज भरते हैं, उस ड्रम में रिंग बना होता है ना, तो वो कितने रिंग होता है, ये बहुत इनफॉर्मल क्वेश्चन है, सब जानता है 2-3 होता है ना, मैकेनिकल का क्वेश्चन है। अब इसको आप सब्जेक्ट से मैकेनिकल से कैसे रिलेट क्यों दिया जाता है, वो जो मतलब कि मैकेनिकल नहीं किया वो सोचेगा चलो इसको ऐसे दिया जाता है, पर उसको सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट में ये लिंक हो सकता है मैकेनिकल के साथ, डिजाइन से हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स से हो जाएगा। तो इसको आप कहाँ पे लिंक कर रहे हैं इस सवाल को, तो यदि इसको आप लिंक कर रहे हैं मैकेनिकल में, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि टायर का कलर ब्लैक क्यों होता है, प्रेशर कुकर का प्रेशर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, अच्छे इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करते हैं बात इस रोशन में, पर यहाँ भी वो लोग पूछते हैं क्योंकि अभी सबको पता है कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है ना। और सर जो करंट वर्किंग, अगर आप कोई वर्किंग में है तो उस वर्किंग प्रोफाइल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? बिल्कुल पूछा जाएगा, स्टार्टिंग इंटरव्यू आपका वहां से होगा। जैसे मैंने रेलवे बताया था तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रेलवे से ही आएगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल रहे हैं तो वहां से बिल्कुल वो ये सब कुछ पूछ लेते हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, क्या वर्क प्रोफाइल है, आपकी सैलरी कितनी है, किस पे लेवल में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ पूछेंगे। और आपको वो नॉर्मल करना भी चाहते हैं कि क्योंकि वहां से स्टार्ट होता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि मतलब चलो ठीक चल रहा है, डायरेक्ट वो नहीं पूछते हैं। आपकी गैप है तो कितने लोग गैप छुपाने के चक्कर में क्या करता है ना कि मतलब झूठ बोल देता है, मैं गेट का कोचिंग पढ़ा रहा हूँ या बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड बोल दिया मैं 9th-10th को पढ़ाता हूँ, हाँ तो 9th-10th का क्वेश्चन पूछ लिया उनसे कि आप ग्रेविटेशन बताइए और ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है, वो पहला क्वेश्चन ही नहीं बता क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, उसे पता चल जाता झूठ नहीं बोलना है। गैप है तो बिल्कुल मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, जॉब में है तो वही बताइए, पीएचडी कर रहे हैं तो बताइए पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि आप सच बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आ गया तो बेनिफिट होगा उसका लेटर ऑन। ओके सर। वो लोग गैप वाले को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनके अंदर भी ह्यूमैनिटी है ना, वो सोच रहे हैं ना 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है बंदा, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, पर आपको सच बोलना है ये गलत चीज नहीं है। और कोई पीएचडी कर रहा है तो अच्छी बात है, कोई जॉब कर रहा है तो और भी अच्छी बात है, जॉब में रहते हुए वहां तक पहुंचे हैं तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बशर्ते कि आपको पॉजिटिव सच ले सच जाना है। बोल रहे मेरे केस में सच बोलना है, मेरे केस में मतलब कि बहुत नेगेटिव था कि मैं पीएचडी ड्रॉप आउट था, तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है, मैं इसे मतलब नहीं आउट करना चाह रहा था पर वो अनलकीली आउट हो गया, पर मैंने उसको हैंडल कर लिया क्योंकि पॉजिटिव सेंस में वो पॉजिटिव ही हो गया। तो ये चीज बोलना है कि मतलब आपको लगेगा ये बहुत गलत पॉइंट है पर उसको आप यदि सच बोलेंगे तो आप उसको हैंडल, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा ना, आप जो नेगेटिव आपके पीछे नेगेटिविटी है उस रीजन को आप वहां पे ऑनेस्टली बोलेंगे तो वो लोग समझ जाते हैं। सर जिसका बीटेक है उसका मेनली क्वेश्चन सब्जेक्ट से ही आएगा, क्योंकि एमटेक है नहीं, प्रोजेक्ट है नहीं। नहीं, हाँ बीटेक का प्रोजेक्ट करना होगा, और आप अच्छा। लोग पॉलिटेक्निक जो बिहार पॉलिटेक्निक का है उसका सिलेबस और बीटेक का सिलेबस डिफरेंट होता है। आपको वो ये पूछ सकते हैं कि आप पॉलिटेक्निक में भी ज्वाइन करेंगे एज ए लेक्चरर, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना, तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है पॉलिटेक्निक में आपको वो पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर का क्या बिहार के पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया या आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल होता है ना बी ट्रिपल ई करके, वो शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा तो वो हाँ आप फर्स्ट देख ईयर में। लेंगे। हाँ तो वहाँ पे वो पूछ सकते हैं जो बी ट्रिपल ई के फैकल्टी होंगे तो डायोड वगैरह पूछ सकते हैं ना, पीएन जंक्शन उसका जो ग्राफ होता है ना वो सब पूछ सकता है, और उसमें क्या होता है कि होल वगैरह वो सब मतलब जो बेसिक चीज है उसमें ट्रांजिस्टर वगैरह जो बेसिक वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वही पूछ सकते हैं वो कलेक्टर वो सब, मतलब कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपको बोलेगा कि ऐसा मान लो कि फर्स्ट में कनेक्ट करोगे उसके लिए, ये मतलब एक एचआर क्वेश्चन हो गया। कल से आपको लेक्चरर ज्वाइन करना है, कॉलेज में जाकर के क्लास लेना है बी ट्रिपल ई की, आप क्या करेंगे,
आज रात या मतलब उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपको पहले सोचना है मुझे क्या लेक्चर को क्या क्या करना होता है ना। तो पहले आप बोलिएगा कि सिलेबस मैं डाउनलोड करूंगा क्या है, कौन सा बुक चल रहा है कॉलेज में वो चेक करूंगा, उस बुक में क्या फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट में क्या मतलब पढ़ना होता है, उसको मैं सब्जेक्ट मतलब सिलेबस चेक करके मतलब उसको एक बार रीड करूंगा। वहां पे मुझे सारा कुछ आ जाए जरूरी नहीं है, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आएगी उसके लिए मैं रात में नोट्स बनाऊंगा और लेक्चर मतलब जहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करूंगा। फिर मतलब जब मुझे लगेगा कॉन्फिडेंस मैं हो गया हूँ टॉपिक में, फिर जाके मैं क्लास अटेंड करूंगा। इस तरह से कुछ बनाना होगा, वो लोग केस दे सकते हैं। और ये भी दे सकते हैं कि कोई टॉपिक पढ़ाइए उस सेमेस्टर का, मतलब सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का, आपको सब्जेक्ट पता होगा तो जाके कॉन्फिडेंटली आप बोर्ड से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक में भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में 2 फ्रेंड का ग्रुप बना लीजिए, उसके भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। सर अगर कोई एमटेक कंप्लीट किया है तो उसका फायदा मिलेगा वहाँ पे क्या? एमटेक कंप्लीट किया और अभी पीएचडी कर रहा है तो फायदा मिलेगा क्या? नहीं, कुछ फायदा नहीं मिलने वाला आपको, वो नॉलेज के आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो मार्क्स देंगे। फायदा क्या मिलेगा आपको, एकेडमिक्स में फायदा मिलेगा, बीटेक को मैक्सिमम 8 नंबर 8.5 तक मिलेंगे आपको, चाहे प्लस 4.5 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 9 सीजीपीए होगा तो। मतलब ये एकेडमिक सर में बेनिफिट आंसर होगा। भी सर आंसर भी वो दिया है अगर किसी अच्छी जगह से लाइक एनआईटी नो नो, आईआईटी से ये एमटेक कुछ वगैरह नहीं किया है। है तो नहीं, एमआईटी मुजफ्फरपुर से बीटेक करके बहुत लोग सिलेक्ट हुए हैं, और आईआईटी कानपुर आईआईटी बॉम्बे के बहुत लोग रिजेक्ट हुए हैं। ओके तो ओके। ऐसा कुछ बात नहीं। सर पैनल में कितने लोग रह रहे हैं? पैनल में जनरली एपी में 6 मेंबर थे, जो को टेक्निकल मेंबर थे, और एक चेयरमैन थे। और बाहर के सारे लोग थे? वो तो नहीं पता कहाँ के लोग थे, पर चेयरमैन जो होते हैं ना वो देख रहे होते हैं कि आपका आई कांटेक्ट क्या है, प्रेजेंटेशन कैसा है, और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड वो नोट करते हैं। जैसे आप बताएंगे कि मैं ओएनजीसी में वर्क कर रहा हूँ 2 साल से, हाँ, तो वो नोट करेंगे। आपने बीटेक कहाँ से किया है वो नोट करेंगे, ठीक है ना। ये सब आपके बारे में वो एक नोट करते रहते हैं। लास्ट में शायद उसका वो लोग ऐड करते होंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज। आप बताएंगे कि मतलब हम वर्किंग हैं तो वो लिख लेंगे, क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे वो लोग उसको नोट करते हैं चेयरमैन सर। उनके पास सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मतलब बीटेक का वो सब कुछ भी नहीं रहता क्या उनके पास? नेम वगैरह एड्रेस वगैरह कुछ नहीं रहता है बच्चे कोई का? एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्या रहता है, पर उसके पास मुझे जहाँ तक पता है बीटेक हम्म। एमटेक आपका एकेडमिक्स का वो रहेगा, कहाँ से पास आउट हैं ये तो रहता है, अच्छा क्योंकि वो अच्छा अच्छा। बताते हैं कि आपने 2019 में आईआईटी पटना से मास्टर्स किया है मैन्युफैक्चरिंग में, इतना तक मुझे वो पूछे थे। मतलब मैं अभी आप ओके। क्या कर रहे हैं प्रेजेंटली, इस तरह से बताइए। इसका मतलब उसके पास ये डिटेल्स था कि आपने मतलब कि एमटेक यहाँ से किया है, बीटेक यहाँ से किया है। फिर वो खुद बोले कि आप बीटेक पंजाब चले गए थे बीटेक करने के लिए, इसका मतलब वो बीटेक का भी रखे हुए थे। बाकी और क्या रहता है ये नहीं पता। ओके सर। बाकी आप अपना बेस्ट दीजिए। इंटरव्यू तो टोटली लक ही चीज है कि 3 पैनल है, तीनों का स्किल मतलब मार्किंग का पैटर्न डिफरेंट होता है ना, कि कोई 2 मार्क्स से स्टार्ट करता है, कोई 5 मार्क्स मिनिमम देता है, कोई मैक्सिमम 12 देता है, कोई मैक्सिमम 14 देता है। तो वो पैनल पे भी आपका लक फैक्टर भी वहाँ काम करता है, पर आप सर एक सारा चीज सर अगर कोई आंसर पूछा गया है तो सर बुक के अकॉर्डिंग आंसर बताना अच्छा है कि अब मतलब जो बुक में वो मैं उसको वो मुझे पता है अपने अकॉर्डिंग या बुक के अकॉर्डिंग आंसर देने पे अच्छा रहेगा? मैं वो पूछना चाहता मुझे। हाँ ये मीन्स जो बुक में लिखा है वैसे बताएं या जो मीन्स हमको पता है मीन्स वो वैसा ही है वो ठीक जो है मुझे ठीक पता है तो वो वैसा बताएं या बुक के है। अकॉर्डिंग आंसर दे वो चीज। जैसे किसी से पूछा गया कोई भी क्वेश्चन, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे तो वो अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी वो मेंशन कर देते हैं कि कोई थ्योरी है या कोई थ्योरम है, कोई डेफिनेशन है ना, कोई लॉ है,
आपको बोलेंगे कि ये लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ आप बताओ, एग्जैक्ट पॉइंट बताओ न्यूटन थर्ड लॉ में क्या है, तो आपको वहां पे बताना होगा एग्जैक्टली। यदि आप उसमें वर्ड इधर उधर करेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बोलोगे एग्जैक्ट बताओ क्या लिखा, आर्किमिडीज ने क्या प्रिंसिपल दिया, एग्जैक्ट बताओ, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, वहां पे पता ही होना चाहिए। पर आप जैसे समझा रहे हैं कि बुआयंसी क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है, या शिप कैसे वर्क करती है, कोई भी थ्योरी को समझा रहे हैं बोर्ड पे, उसमें आप हिंदी इंग्लिश अपने लैंग्वेज में समझा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग कन्विंस हो जाते हैं। पर आपको देखना है कितना कन्विंस हुए हैं, अभी नहीं हुए हैं तो फिर और मतलब आपको आई कांटेक्ट बना, पता चल जाएगा आई कांटेक्ट से कि वो लोग समझ गए हैं, फिर बोलेंगे। कभी कभी ये होता है कि आप समझा रहे हैं 2 लाइन बोलेंगे, वो बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देंगे, आपको समझाने नहीं देंगे, वो समझ जाता है 2 लाइन से आपके स्टार्टिंग से इसे आ रहा है कि। तो सर वो लोग सर न्यूमेरिकल भी पूछते हैं क्या, कोई ये मतलब इसका आंसर निकालो, इस टाइप का कुछ न्यूमेरिकल, जैसे जहाँ पे बनता है न्यूमेरिकल हाँ, उस टाइप का सिविल क्वेश्चन? इंजीनियरिंग में इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे सीनियर लोग दिए थे, तो उन लोग को पेपर दे दिया था A4 से, उसमें न्यूमेरिकल रहता था, मैचिंग रहता था, कुछ भी मतलब कैसे भी हो सकता है। उस टाइम उसको न्यूमेरिकल दे दिया, प्रीवियस ईयर गेट न्यूमेरिकल था, वो इसको सॉल्व करके बता दीजिए, बोर्ड पे नहीं भेजते थे उस टाइम कुछ लोगों को। मतलब वो क्वेश्चन लिख के रखेंगे या मैचिंग कोई डायग्राम रहेगा उसका बोलेगा डिजाइन कर दीजिए, तो आपको टेक्निकल अच्छा है तो आप कर लेंगे ये चीज है। पर अच्छा बहुत अच्छा। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग, जो बहुत आप उसमें डेप्थ में बहुत ज्यादा ही पढ़ना है, बेसिक चीज पढ़ना लेकिन अच्छे से आना चाहिए, और आपको पढ़ाने आना चाहिए। आप बेसिक को डेप्थ से पता है आपको, तो आप वहां पे नहीं अटक सकते हैं। यदि 2 क्वेश्चन ही पूछा गया, वो आप बहुत लेंथ लंबा खींच दिए उसको, उसमें बहुत चीज आप टाइम कंज्यूम कर दिए, पर उसको पता चल जाएगा इसके अंदर डेप्थ है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब उसको आप ऐसे मतलब कितना लोग का टेंडेंसी होता है ना, उसको आता नहीं है पर जबरदस्ती बोलेगा नहीं मैं सही ही बोल रहा हूँ, है ना, तो ये चीज नहीं करना है। मतलब आपको लग रहा है कि मुझे आता है, पर उसको लग रहा है कि कुछ नहीं आता है, फिर भी वो बोलेगा गलत है, तो ये भी बोल देते तुम्हें कुछ आता नहीं, ऐसे बोले जा रहे हो, कुछ नहीं आता है तो मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो, फिर लड़का वहां पर अड़ जाता है कि नहीं मुझे यही सर आता है, यही सही है। तो ये सब नहीं करना है इंटरव्यू में, वहां पे पोलाइटली बोलना है सॉरी सर मुझे इतना ही पता है, इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो फिर वो नेक्स्ट और क्वेश्चन सर पूछेंगे। और सर जो वो लोग जो भेजते हैं वहां पे बताने के लिए बोर्ड के पास, तो वो लोग टॉपिक या अपने अपना जो बताए वो, या बोलते हैं कि आप अपने मन से बताओ जो भी बताना कुछ पढ़ाओ, वो या वो आपका लोग देते हैं? लक्ष्य है, मतलब कभी कभी किसी से बोला जाता है कि कुछ पढ़ाओ, मतलब कि मैकेनिकल में आप क्या तैयार करके आओ, आप बोलेंगे कि या फलाना सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं हम कोई सब्जेक्ट, ठीक उससे कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए, ऐसा बोल देंगे। या कभी कभी आपसे कोई टॉपिक बोलेंगे, उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर दीजिए, बोलेंगे एक्सप्लेन करिए इस टॉपिक को मुझे समझाइए, तो वो आपकी लक्ष्य है। ओके तो सर। सर लैंग्वेज मैटर नहीं करता है क्या, हम नहीं, मिक्स बिल्कुल करके मैटर नहीं करता लैंग्वेज, कभी हम कभी लोग वो मिक्स खुद करके हिंदी हिंदी में। मतलब मिक्स करके हम लोग बोल सकते हैं क्या, मतलब हिंदी में भी इंग्लिश में भी? आप पूरे हिंदी में ही बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग हिंदी में ही पूछते हैं। और नहीं, कभी कभी कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं सर, तो उसको मिक्स करके बोल सकते हैं ना हम लोग? बिल्कुल ही मिक्स मिक्स मतलब टेक्निकल मतलब ये होता है, आप पूरा हिंदी बोल ही नहीं सकते ना, इंग्लिश तो हम्म। मिक्स करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑलवेज ये चीज है कि आप कंफर्टेबल पूरे इंग्लिश में हैं 100%, तो वो तो बेटर होता ही है मेरे अकॉर्डिंग। यदि कोई कंफर्टेबल है पूरा इंग्लिश में बोलने में, सारा कुछ कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छा है, तो इंग्लिश प्रेफर करना चाहिए उन लोगों को। लेकिन बहुत लोगों के साथ होता है वो 100% कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश बोलने में, तो वहां पे उसको ये सब चीज सोचना ही छोड़ देना चाहिए, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे पूछ रहे हैं वैसे बताते जाइए। ओके, थैंक यू सर। एक चीज है सजेशन कि आप वहां पे ब्लफ नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, पोलाइट लेंगे, लड़ेंगे वहां पे नहीं कि मतलब ये सही हम बता रहे हैं। हाँ, और जो है अ, आप प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तो विंटर भी आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है ब्लेजर वगैरह यूज करने में, तो ये चीज अच्छा रहेगा। मतलब सोचना नहीं है कि टाई लगाना है, नहीं, जितना पॉसिबल है ना मतलब उतना करके जाइए, क्योंकि उससे पता चलता है ना सामने वाले को कि आप सिंसियर हैं इस जॉब के लिए। कितने लोग आ रहे हैं IAS और आई इसरो से आ रहे हैं, कितने
DRDO में जॉब कर रहे हैं, ONGC में जॉब कर रहे हैं, उनको लगेगा ना कि ये ऐसे ही आ गया, बिहार सरकार में खुद ही वो SDO है ना, बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं। तो उन लोग आ रहे हैं मतलब बिना प्रिपरेशन किए ही आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग को इतना नीड नहीं है उस चीज। उनको जब लग जाएगा ना सामने वाले को नीड नहीं, ऐसे जस्ट अपियर होने आया है, तो नंबर मिलेगा ही नहीं वहां पे, फिर आपसे क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं करेंगे। पर आप मान लीजिए कि आप DRDO में साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आप फिर भी आए हैं पूरा ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करके और प्रिपरेशन करके आए हैं, तो उसको लगेगा कि ये सिंसियर है इस जॉब के लिए, तो वो नंबर देंगे वहां। और उसको वेटेज भी दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इतना एक्सपीरियंस है उसके पास, वहां तक पहुंचा है, तो क्वालिटी तो है, कंपेरेटिवली दूसरे से अच्छी क्वालिटी है उनके पास, तभी तो वहां पे पहुंचे हैं, तो उसको वो कंसिडर करेंगे। पर आप अच्छे जगह से आ रहे हैं पर मेंटेन नहीं किए हैं, आप सिंसियर नहीं हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं वहाँ उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। इसको लगता है ना ONGC में जॉब कर रहे हैं तो मतलब मेरा तो हो ही लेगा हमको, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे उसका नेगेटिव, आप तो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर यहाँ क्यों आ रही है, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। पर वहां पे जॉब कर रहे हैं, टेक्निकली स्ट्रांग है, ड्रेसिंग सेंस सिंसियरिटी आपके पास है, वो पॉजिटिव हो जाएगा वही चीज। तो तो सर सर टाई वगैरह लगा मिनिमम के जाना, क्या टाई बोल वगैरह रहे हैं? लगा के, टाई वगैरह लगा के हाँ जाना। हाँ। और सर एक टाई क्वेश्चन, और सर मिनिमम कितने सब्जेक्ट मीन्स करके जाना है मिनिमम, जो वहाँ पे अच्छा रहेगा मिनिमम? अच्छा, टाइम नहीं है आपके पास अभी, तो आप कम से कम 3 सब्जेक्ट करके जाइए, मिनिमम 3 सब्जेक्ट मिनिमम होना 3? ही चाहिए। ओके हाँ, ओके, मिनिमम 3 टाइम सब्जेक्ट। नहीं है, तो यदि टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, जैसे मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट डे था तो मैं सारा कुछ करके गया था, तो वो डिपेंड करता है टाइम कितना है। और कुछ बेसिक चीज पढ़ के ही जाइए, जो बहुत ऊपर ऊपर के क्वेश्चन होते हैं ना, डेफिनेशन अदर सब्जेक्ट में, जैसे हैंडबुक आती है, उसमें बहुत मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है, या स्नैप्स देख सकते हैं आप, सारे सर सब्जेक्ट के सर 5 5 स्नैप तो देख सकते हैं। इसका इनबुक मेरी जी का हाँ, या ये जो विजिलेंस। यूरोपीडिया पे आपका सब्जेक्ट वाइज स्नैप रहता है, तो कम से कम 5 स्नैप हम्म। सारे सारे सब्जेक्ट से आप देख लीजिए। जैसे कि बहुत सारा ओल्ड इंटरव्यू जो हुआ है उसका 5 6 स्नैप सभी सब्जेक्ट से देख के जाएंगे, तो हो सकता है 1 2 क्वेश्चन वहां से आ जाए, क्योंकि वो इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसमें रहता है सारा कुछ। एक वीक बचा है सर हम लोग का इंटरव्यू के लिए, आज 18 हो गया तो 7 दिन बचा है, 1 वीक है तो अभी। पहले से प्रिपरेशन किए ही होंगे, और हाँ लास्ट सर दो पहले तीन से थे। हाँ, लास्ट 2 3 दिन में जो है, अभी तो है कि मतलब मॉक्स वगैरह दे दीजिए, स्नैप्स वगैरह लगा लीजिए, और जो आप नोट्स लिखे हैं, जो मतलब कि शॉर्ट नोट्स वगैरह, उसको रिवाइज कीजिए। उत्तम सर, हाँ, एक इंटरव्यू क्वेश्चन में मेरा ये है। चीज है, 2 चीज है कि आप इंटर करेंगे, वहां पे विश करेंगे, एग्जिट करते वक्त विश करेंगे, बोर्ड को मिटा के जाना है, बोर्ड को रब करना है, और जहां से आप चौक वगैरह डस्टर रख लिए हैं वहीं पे जाके रखना है, फिर खड़ा होना है, फिर वो बोलेंगे चले जाने के लिए, या आप थैंक यू बोल के खुद जा सकते हैं। और सर अंदर घबराना नहीं में है। सर एक क्वेश्चन मेरा था सर कि सर जैसे कोट टाई सब कुछ पहन कर जाएंगे तो सर वहाँ पर कंफर्टेबल फील होता होगा, जैसे कि हम लोग को आदत नहीं है ये सब पहनने की। यहाँ पे कंफर्ट होने के लिए आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, 15 मिनट में आपको सारा कुछ जज करना है ना, आपको माइंड, आप कंफर्टेबल आपको फील होना है, आप स्नैप्स लगाइए यहाँ पे, या अपने फ्रेंड से बोलिए कि मेरा इंटरव्यू लो। हम लोग तो करते थे, स्नैप्स क्योंकि लिमिटेड होता था ना, तो अपने यस फ्रेंड से इंटरव्यू देते थे, मतलब कि उसको भी मतलब सर सर करके मतलब बैठा देते थे, पूछो, कुछ ही पूछता था उस समय, सर सर बोल करके, जैसे कि इंट्रोडक्शन देना है, तो मतलब जब पूरा इंटरव्यू हो रहा उस हिसाब से, मतलब वैसा फील करके हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो वैसे में अभी क्या सर होगा आपका, यहाँ पे तो सर ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे तो सर ऑफलाइन होगा ना, दोनों में तो अंतर है। ऑफलाइन लीजिए ना, आपका दोस्त है ना, उसको बोलिए इंटरव्यू लेने के लिए, ऑफलाइन बैठ करके बोलिए। आप खुद रूम बंद करके 10 क्वेश्चन लिख दीजिए बोर्ड पे, आप खुद से जवाब दीजिए रूम में, मतलब बहुत तरीका है। आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए वहां पे, क्योंकि कितना भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे वहां पे, तो आपको हेजिटेशन थोड़ा होगा ही, आपको मतलब कॉन्फिडेंस कम होगा, आप भूल भी जाएंगे चीज को, लेकिन उसको जितना आप मिनिमम कर सकते हैं, आप जितना ठीक है सर। ऑनलाइन में प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, आपको लग रहा है इतना अच्छा हो रहा है। मेरा 41 टोटल इंटरव्यू दिया था मैं, 41 में मतलब 2 बार मुझे बिलो एवरेज मिला था, बाकी 39 टाइम्स यूरोपीडिया टीम मतलब मुझे मतलब बोला कि एवरेज से अभव ही है।
तो फिर भी मैं गया तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू मेरे अकॉर्डिंग बिलो एवरेज ही होता था। यूरोपीडिया पे मेरा मेरे अकॉर्डिंग भी होता था अच्छा, वहाँ पे मतलब मेरे अकॉर्डिंग बिलो एवरेज हो गया था। पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लेवल खुद अप हो जाएगा। तो वहाँ पे वो लोग देख लेते हैं इसने तैयार करके आया है चीज। ओके सर। और कोई सर क्वेश्चन? इंटरव्यू होने से कितने समय पहले जाना पड़ता है? 1 घंटे 2 घंटे जो चले, हाँ, जैसे वो किसी का इंटरव्यू कॉल लेटर में आफ्टरनून। हाँ हाँ हाँ, हाँ, कॉल लेटर उसमें में लिखा है। टाइम मेंशन रहेगा। हाँ, उसमें 15-20 मिनट डिले कर सकते हैं। सर अभी तक नहीं आया कॉल लेटर हम लोग, इसीलिए थोड़ा सा कॉल लेटर जब आप डाउनलोड करेंगे ना कॉल लेटर, उसमें लिखा रहेगा कि गेट क्लोजिंग टाइम वगैरह। तो जैसे कि मॉर्निंग वाले में लिखा रहता है हम लोग का इंटरव्यू 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो 8:30 बजे का ऐसा कुछ लिखा था। तो 8:30 बजे पहुंच जाइए। ठीक ठीक है, thank you. थैंक यू सर। Okay, any other question you have? I think Uttam has addressed all your queries, all your questions. So क्रक्स है वो ये है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस लूज ना करना। बाकी जो बेसिक नॉलेज चाहिए वहां पे इंटरव्यू के लिए वो तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा, क्योंकि आपने तैयारी किया है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए आप। नेक्स्ट 1 वीक मेंटल गेम है, इन द सेंस कि आप प्रैक्टिस करते रहें, मेंटर्स के साथ थोड़ा स्नैप्स भी लगाते रहें, अपना पढ़ते भी रहें, और पॉजिटिव होके इंटरव्यू में जाइए। नोबडी कैन टेल क्या होगा, लेकिन आप पॉजिटिविटी मेंटेन रख सकते हैं। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड गो एंड गिव योर बेस्ट, राइट? चलो देन आई थिंक उत्तम, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मैं सारा सुन रहा था, इट वाज वंडरफुल। एंड मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड किया उनको काफी बेनिफिट हुआ होगा। So let's thank Uttam for his time he spared for all of us here, and I'm thankful to you, Uttam, and we'll meet again. Thank you. Yeah, ओके सर, thank you थैंक यू sir, सर। ओके। and many congratulations sir.